हम संकल्प नहीं दिलाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों को अपना मुख दिखाना है और बच्चों की जवानी और बच्चों का विवाह और बच्चों की जिंदगी अच्छी देखना है तो आज कथा के पंडाल में भीतर एक विश्वास पैदा कर लो कि नशा नहीं करूंगा, शंकर का चढ़ा जल पीऊंगा। नशा नहीं करूंगा, शिव का चढ़ा जल पीऊंगा, उसका फल मिलेगा मुझे। क्यों नहीं मिलेगा? एक पत्र है, इस पत्र में इस बहन ने लिखा, ट्रे बहुत बड़ी है, ठीक है, चाय पीने के लिए दे देंगे तुमको। मैं राजेश, मेरे पति का नाम रंजीत सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हिंडोल जिला चरखी दादरी हरियाणा की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़े, आस्था चैनल पर पढ़े। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। कितने साल? 23। अब 23 वर्ष में उस बहन से समझना और उस भाई से समझना कि 23 साल में कितने डॉक्टरों के पास गई होगी और कितनों से इलाज करवाया होगा, कितनी बार टेस्ट बेबी करवाया होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल जिसकी शादी के हो गए, 23 साल हो गए थे गुरुजी, किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई दवा नहीं जो मैंने नहीं ली। हर जगह से मैंने इलाज कराया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से आस छोड़ दी। अब 23 साल में तो व्यक्ति आस छोड़ ही देगा कि 23 साल में अब क्या बच्चा होना है, संतान अब कहाँ से हो जाएगी। सारी आस छोड़ दी। मेरे पति का ट्रांसफर 2021 में तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा में हो गया। वहाँ पर मैंने एक धर्म बहन बनाई। जो धर्म बहन थी उसकी ननद ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति नाथ के व्रत किए। 16 फरवरी 2022 को मैं सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। और आप सबको हमारी तरफ से फिर निवेदन है, 25 फरवरी का रुद्राक्ष महोत्सव है। बन सके एक बार बाबा के उस रुद्राक्ष महोत्सव में अवश्य पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं 16 फरवरी को सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लाई, पानी में रुद्राक्ष को लगाकर उसे शिव जी को चढ़ा दिया करती। मैंने आंकड़े की जड़ का भी बांधी। मैंने सारे संतान प्राप्ति के जो उपाय किए। कुछ समय बाद भोले बाबा ने मेरी ऐसी प्रार्थना सुन ली और 22 जनवरी 2024 को मैं गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 9 सितंबर को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है। कितने साल के बाद? 23 वर्ष। तो ट्रे ले जाओ और चाय पियो। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, तेरी कृपा से मिला है मुझको। तेरी करुणा से प्राप्त हुआ है मुझे। आपसे पूछें 23 साल बाद उम्मीद है कि संतान हो सकती है? मेरी जीजियां विचार कर कर बताना, हो सकता है ऐसा? नहीं, पर विधि लिखना विधाता का काम है और विधि को पलट देना महादेव का काम। विधि को पलट देना महादेव का काम। वो विधान पलट दे तो समझो शिव है। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं। और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो एक लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है। ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल ही पलटे। सारी समस्या का हल, दोनों हाथ उठाकर, सारी समस्या का हल एक लोटा शिव को समर्पित करो। शंकर मेरे भोले बाबा ने हाथ फैलाए, बाहें फैला दी। मेरे शंकर ने जैसे बाहें फैलाई, भृगु ऋषि पास में आए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक पिता बेटा कह रहा है मुझे अपनी जायदाद देना। 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। 3 मित्र बने और पूरे पंडाल में बैठे हुए लाखों शिव भक्तों से निवेदन है, अपने भीतर शिव के चरणारविंद की प्रीति को बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। अपने अंदर हमारे कहने से तुम नशा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं, पर अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओ, अपने भीतर से। और जब अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओगे तो निश्चित है कि नशा छूटेगा, जो छूट जाएगा। प्रीत बाबा से जोड़ो, शंकर से जोड़ो, उसकी भक्ति से जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। बेटे के 3 मित्र बन गए। तीनों ने उसका पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी जो बेच कर गया था, पूरा की पूरा पैसा ताली, थाली और प्याली के मित्रों ने बर्बाद कर दिया। कंगाल हो गया। 3 साल में रोड पर आ गया। रोड पर कितना साल लगा? जम के बोलो जरा। 3 साल में रोड पर आ गया। और फिर निवेदन शिव महापुराण के माध्यम से, दुकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। मकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। दुकान रोड पर है, अच्छा है,
मकान रोड पर है चलेगा, पर इंसान रोड पर कभी नहीं चलेगा। मनुष्य रोड पर आकर खड़ा हो जाए, उसके पास ना घर है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, किसको अच्छा लगेगा? किसकी श्रेष्ठता? दुकान रोड पर आना चाहिए, अच्छी बात है। मकान रोड पर होना चाहिए, अच्छी बात है। पर इंसान रोड पर नहीं होना चाहिए। इंसान रोड पर ना आए। उसका जीवन कैसा निकलता है ये वही जान सकता है। उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये वही जान सकता है। उसका जीवन कैसा होगा ये वही जान सकता है। 3 साल में रोड पर आ गया, सब बेच दिया, सब समाप्त हो गया। अपने मित्रों के पास गया, ताली मित्र के पास जाकर बोला भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव तक जाना है। थाली मित्र के पास जाकर बोला मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव जाना है। प्याली मित्र के पास जाकर बोला मुझे पैसे दे दे 500 रुपए, मुझे मेरे गांव जाना है। अरे गांव जाकर क्या करेगा? अब तो पिताजी की पूरी जायदाद बेच खाया, अब गांव जाकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मेरे पिताजी के पास मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ललक लग गई, किसी ने अठन्नी ना दी, 1 रुपया भी नहीं दिया, चवन्नी भी ना दी। और आखिरी में वो बेटा पैदल 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 अपने गांव को चला गया। गांव पर गया तो पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे, काम करते हुए पिताजी ने जो देखा कि मेरा बेटा आया है, पिताजी खड़े होकर बाहें फैला लिए। बड़े बेटे ने कहा पापा ये सब कुछ बर्बाद कर कर आया है। पिताजी ने कहा भले बर्बाद कर आया, पर आ तो मेरे पास गया है, मैं वापिस आबाद कर दूंगा इसको। वापिस आबाद, इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी ठोकर खाया, कितनी भी लोग ठोकर तुमको लगा दे, कितना भी दुख दे दें, दुनिया के लोग कितना भी कष्ट दे दें, आखिरी में अगर आप सारी दुनिया की ठोकर खाकर मेरे महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो वो महादेव भी तुम्हें बाहों से लगा लेकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। बाप है वो, पिता है वो, हृदय से लगा लेता तो पिता अपने हृदय से लगा लेता। क्यों ना लगाए? महाराज, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां हैं। फिर निवेदन करूंगा मैं यहाँ पर बैठी हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटाओं से, बेटियों से, माताओं से, भाइयों से, कि प्रयास करना, शंकर जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो ये विश्वास लेकर जाना कि हम अपना मन की बात, हम अपने हृदय की बात अपने महादेव को अपने दिल से कहने के लिए जा रहे हैं, जैसे एक मायके में अपनी बेटी अपने बाप से कहने के लिए जाती है। शिव से कहने के लिए कहा। भगवान शंकर की कथा जब तुम दिल से कहोगे, बाबा को दिल से प्रार्थना करोगे, दिल से निवेदन करोगे, क्यों ना सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? दिल से बोलो तो सही, आप दिल से पुकारो तो सही, और जब दिल से पुकारोगे तो वो सुनता जरूर। आ जाओ। तेईस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं किराए के मकान रहते थे,